तो ऑपरेटर जैसे हम अब डिवाइड का चाहिए मुझे, सिंबल चाहिए मुझे डिवाइड वाला, वो कैसे आएगा? तो उसके लिए आपको एपोस्ट्रोफ लगाना पड़ेगा, सिंगल एपोस्ट्रोफ जिसे हम बोलते हैं। जैसे एपोस्ट्रोफी आप लगा दो फादर्स, पेरेंट्स, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा के आप ना फिर डिवाइड का सिंबल ले सकते हो, तभी आएगा। आप डायरेक्ट डिवाइड का सिंबल लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड सिंबल आएगा ही नहीं किसी कीमत पे। नहीं आ रहा ना, देखो नहीं आ रहा है। हाँ, उसके बाद आपको परसेंटेज लेना, ये सीधा आ जाएगा। आपको कैरेट लेना है, ये आ जाएगा। और हमारे पास क्या होता है इसके अलावा कोई और फंक्शंस क्या हैं, जैसे इक्वल है ये सिंबल आ जाएगा, ग्रेटर देन है ये आ जाएगा, लेस देन है ये आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ये आपके ये ऑपरेटर्स होते हैं हमारे एक्सेल के अंदर, जिनका हम, हाँ ये जो ऑपरेटर ये लॉजिकल ऑपरेटर हैं और ये मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं। प्लस, माइनस, डिवाइड, परसेंटेज, कैरेट मतलब पावर निकालने के लिए हम इसका वर्क करेंगे। भाई प्लस का मतलब क्या हो गया भाई, ये तो आपका क्या है प्लस घट करेगा। माइनस आप जानते हैं सिंपल जो हम प्लस माइनस हम करते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो भी हमारा चलेगा। ये डिवाइड का हो गया आपका, डिवाइड की स्पेलिंग गलत हो गई, डिवाइड का हो गया। अब ये क्या है परसेंटेज, अब परसेंटेज और कैरेट, कैरेट ये पावर का वर्क करेगा निकालने के लिए, पावर निकालेंगे इससे हम। वैसे सिंबल का जो नाम है वो कैरेट बोलते हैं इसे हम, CARET होता है कैरेट। फिर इक्वल है आपका, उसके बाद क्या है ये ग्रेटर देन, ये है आपका ग्रेटर देन। उसके बाद क्या है लेस देन। उसके बाद क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे बोलेंगे इसको हम, ग्रेटर देन इक्वल। और नीचे क्या है लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। इनमें से मैं आपको आज प्लस, माइनस, डिवाइड, परसेंटेज तक आज मैं कराऊंगा, पर उससे पहले कुछ हम ऑप्शंस को और देखते हैं। इधर कल मैंने आपको हमने विंगडिंग्स टूल एक ऑप्शन कराया था, जिसमें हमने क्या है प्लस माइनस का हमने ना यूज किया था ना, तो वो हम इधर कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। अब मेरे पास दो टेक्निक है, तो चेक नंबर जिसका क्लियर नहीं हुआ है, अब मान लो ऐसा कोई चेक नंबर है जो आपको प्रिंटिंग में ये दिखाना है कि उस पर क्रॉस लगाना है, चेक नंबर आपको क्रॉस लगाना है। तो क्रॉस लगाने के लिए हम क्या करेंगे देखना, जैसे मान लो इस पर आपको क्रॉस देना है, ये चेक नंबर गलत है, तो अपना कंट्रोल 1 पे आएंगे, बॉर्डर पे आपको आना है, और यहां इसमें ना क्रॉस के सिंबल्स होते हैं। देखो ये जो लाइन है, ये डायगनली जो लाइन आपको ये यूज करनी है। यहाँ पे कलर इसका मैं कर देता हूं थोड़ा और मोटा ले लेते लाइन को, रेड, ओके कर दीजिए। तो देखेंगे आपने क्रॉस का सिंबल लग गया होगा। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये संख्या गलत है। अब मैं चाहता हूं कि ऊपर जो सिंबल लगाया है वो जगह जगह रिपीट हो, तो उसके लिए आपको ना फंक्शन की F4 दबानी है कीबोर्ड से। अब देखना जैसे मान मुझे यहां चाहिए क्रॉस, मैं F4 दबा दूंगा इधर, फंक्शन की F4 प्रेस करना, आप यहां F4 प्रेस कर दीजिए, यहां जाएगा। मतलब हमने क्या करा कि ये जो चेक नंबर थे ये गलत हैं, इनकी कोई एंट्री नहीं करनी है। जैसे आपको मान लो कोई सेल है आपका, अगला चेक नंबर ये, आप यहाँ पे फंक्शन की F4 प्रेस कर देंगे तो क्या करेगा। अब फंक्शन की F4 पता क्या करती है, फंक्शन की F4 करंट टास्क को रिपीट करती है। जब हम विनवर्ड में कोई पैराग्राफ टाइप कर देते हैं और F4 दबाते रहो तो क्या वो बार बार वही चीज क्या पेस्ट होने लगती नहीं होती है लगातार, बगैर कट कॉपी करे वगैरह वो डेटा पेस्ट हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है F4 फंक्शन की उस चीज को रिपीट कर रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्रॉस भी अप्लाई कर सकते हैं। इन पे किसी भी लगाना, आप यहाँ जाइए और F4 दबा दीजिए, आ जाएगा। इस पे लगाना, ये देखिए। तो इस तरीके से हम क्रॉस सिंबल का भी यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। कंट्रोल Z से मैं इसको बैक कर रहा हूं। दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था विंगडिंग्स 2 का। विंगडिंग्स 2 एक क्या है, एक फॉन्ट है एक प्रकार का, जिसमें क्या है कैपिटल लेटर में P हम टाइप करेंगे, तो P को नीचे रिपीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे यहां से कोने से पकड़ के, जब प्लस का सिंबल आपको डार्क में दिखाई दे, बोल्ड जब दिखाई दे, इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए माउस की लेफ्ट बटन दबा के, तो ऊपर जो लिखा हुआ टेस्ट है वो नीचे रिपीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्रॉस के लिए
कैपिटल लेटर में क्यू टाइप करेंगे, और यहाँ पे आप ना ओ भी यूज कर सकते हो क्रॉस के लिए। दो टेक्निक है। इससे क्या है, ऐसे ब्रैकेट में आएगा, मतलब वो बाउंड्री के अंदर बंद होगा, और ओ से क्या है, सीधा क्रॉस आएगा जैसे हम लगाते हैं नॉर्मली। तो इसको कर लेंगे हम सेलेक्ट। अब आना है हमें कहां पे, फॉन्ट के अंदर आना है आपको, थीम फॉन्ट पे आना है। देखो फॉन्ट्स हैं, आपको इधर आना है और सबसे लास्ट में आ जाइए, इसे पकड़ के नीचे ड्रैग कर दीजिए। और यहाँ विंगडिंग्स 2 एक ऑप्शन है, आप देखेंगे यहाँ विदाउट किसी स्पेशल सिंबल का यूज करे बगैर हमने क्या करा, सीधा फॉन्ट को ही किसमें कन्वर्ट कर लिया, क्रॉस सिंबल में हमने इसको यूज कर लिया है। क्योंकि ये इतना एडवांस ऑप्शन है कि आपको ये चेक करना है, जैसे आपके पास बहुत सारे चेक नंबर हैं, मैं इन चेक नंबर को क्या रिपीट कर लेता हूं नीचे ही, और हमारे पास एक चेक नंबर की बड़ी लिस्ट है, इसको हम नीचे रिपीट कर देते हैं। और मुझे ना ये फिल्टर करना है कि मेरे पास जितने चेक क्लियर हो गए हैं सिर्फ वही चेक मुझे दिखाई दे। तो इस रेंज को आप कर लीजिए सेलेक्ट, और यहाँ इधर ना एक फिल्टर ऑप्शन होता है, आप फिल्टर अप्लाई कर दीजिए, बटन लग जाएंगे। अब जैसे आपको अब PQ ही आएंगे, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं आएगा। देखो आप यहाँ देखेंगे यहाँ PQ आ रहे हैं। आपको देखना है कि जो चेक हमारे क्रॉस जो क्या है हमारे क्लियर हो गए हैं, मुझे वही चाहिए। तो आप इस पर ओके जैसे करेंगे ना, तो आपको ना सिर्फ क्लियर जो चेक हुए वही दिखाई देंगे। तो इसमें ना फिल्टर लगाना बहुत आसान होता है। ये जो हमने क्रॉस लगाए हैं ये आपको इतने यूज नहीं आएंगे, ये इतने वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। ये तो ये कि बस सीधा सेल की जो अमाउंट है उसको आप क्रॉस लगा दीजिए, उसको उसके लिए यूज हो सकते हैं। बाकी ये जो ऑप्शन है इस पे ना फिल्टर भी वर्क करेगा आपका PQ पे। और ले लीजिए वापिस, फिर से मेरा जो डेटा है वापस रिटर्न में आ जाएगा। तो ये जो सिंबल हमने यूज करा है, ये तो क्रॉस लगा दिया कि भाई वो चीज हमें गलत है, उसको हमें बिल्कुल क्रॉस लगा दिया। उस वजह से हम नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज करते हैं। और रिमार्क्स में आप इसके ना साइड में यूज करके आप ये दिखा सकते हैं कि ये चेक क्लियर हो गया है, ये अमाउंट हमारी क्लियर हो गई है, ये अमाउंट हमारी क्लियर हो चुकी है, ये चेक क्लियर हो गया है। क्योंकि जब बैंक रिकंसिलेशन हम जब पासबुक लेके आते हैं और हम ये चेक करते हैं कि ये चेक जो है ना हमारे अमाउंट से चेक क्लियर हो गया है, तो उसको हम क्या करते हैं फिर एक्सेल सीट में उसको हम इसी तरीके से उनको हम टिक लगा देते हैं कि इस पार्टी का जो चेक है वो अमाउंट हमारा क्लियर हो गया है। और जो पेंडिंग में होगा उसको हम क्रॉस लगा देंगे, उसको फिर हम देखेंगे कि वो क्यों नहीं क्लियर हो पाया है। ठीक है, आया समझ में वाला ऑप्शन। अब है ऑपरेटर। ऑपरेटर इतने यूजफुल हमारे फॉर्मूलेज हैं, इनको हम फॉर्मूले ही बोलते हैं। फंक्शन वो होते हैं जो इनबिल्ट अपने आप काम करेंगे। फॉर्मूले क्या है, इनबिल्ट होते हैं, और फंक्शंस प्रीडिफाइन होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं इसके अंदर। तो देखना हम प्लस कैसे यूज करेंगे। अब मान के चलो भाई आपके पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे जैसे हम जगह नहीं है, मैं इसे कल की तरह क्या करूंगा, अलाइनमेंट दे देता हूँ इसको, क्योंकि नीचे तो जगह कम है ऊपर ज्यादा है। तो अलाइनमेंट दे देंगे इनको, भाई Ctrl+1 क्लिक करेंगे, अलाइनमेंट पे आएंगे और इसे क्या करेंगे 90 डिग्री पे इसे अलाइन कर दीजिए। तो अब जगह ज्यादा बच जाएगी, इस पे डबल क्लिक कीजिए तो कुछ कम होगी स्पेस कम हो गया। फिर से एक पे डबल क्लिक करना जिसमें अभी आपको ऑटो फिट सेल करना हो, तो क्या करना, डबल क्लिक करेंगे उसके कॉलम के ऊपर, तो अपना अपना सेल जो है ना वो ऑटो फिट हो जाएगा अपना बाय डिफॉल्ट। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की। अब मेरे पास यहाँ मान के चलो कुछ नंबर हैं, मेरे पास यहाँ क्या है, नंबर हैं, और यहाँ पे भी नंबर दे रखे हैं। अब यहाँ नंबर से जैसे यहाँ 2000 है, इधर हमारे पास 3000 है, और यहाँ पे और नंबर हमारे पास है 5000 है, इधर यहाँ 10000 है, और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, कुछ अमाउंट्स हैं। तो मुझे क्या करना है कि इन अमाउंट्स का पहले सम करना है। ठीक है, मैं पहले फार्मूले से सिखाता हूँ कि फार्मूला किस तरह वर्क करेगा। तो एक्सेल में जितने भी फार्मूले और फंक्शन स्टार्ट होते हैं ना वो इक्वल साइन से स्टार्ट होते हैं। ध्यान देना, जितने भी फार्मूले और फंक्शन हमारे एक्सेल में स्टार्ट होंगे वो इक्वल साइन से स्टार्ट होंगे। जब तक आप इक्वल साइन नहीं लगाएंगे, यानी कि मैं यहां राइट कर देता हूं एवरी फंक्शन एंड फॉर्मूला आर, तो नीचे आने के लिए ऑल्ट एंटर करेंगे, रैप टेस्ट कर देंगे इसे हम। ऑल्ट एंटर क्या, रैप टेस्ट के लिए वर्क करता है। फॉर्मूलाज आर स्टार्ट मस्ट
इक्वल साइन, यानी ये इक्वल साइन का होना बहुत जरूरी है। इसी से सारे फंक्शन, सारे फार्मूले आपके स्टार्ट होंगे। इक्वल साइन इज ए वेरी मोस्ट यूजफुल। तो हम देखेंगे, जैसे मान लो मुझे सम निकालना है, पहले हम बात करते हैं इन नंबर का सम कैसे निकालें। तो हमें टोटल चाहिए, इधर हम यहाँ पे टोटल लिख देंगे और यहाँ में लिखा है इक्वल, आपको ये जोड़ना है। ध्यान देना, एक्सेल में अधिकतर कंफ्यूजन पॉइंट यही रहता है स्टूडेंट का कि सर यहाँ पे 2000 क्यों नहीं दिखाई दे रहा, हमें 2000 क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पे ना हमेशा सेल का एड्रेस आएगा आपका, क्योंकि ये संख्या जिस सेल पे रखी हुई है उसका एक एड्रेस होगा ना। तो E3 के अंदर ये वैल्यू रखी हुई है। अब E3 का मतलब पता है क्या है? E3 का मतलब ही 2000 है हमारे पास, और इसे जोड़ने के लिए हम प्लस सिंबल आपको ना मैनुअली इंसर्ट करना पड़ेगा कीबोर्ड से। अब इसमें क्या जोड़ना है, मुझे ये जोड़ देना है, तो F3 जुड़ गया। अब रो देखेंगे आप, ये रो तो 3 बार ही चल रही है, पर कॉलम चेंज हो रहा है, देखो E और F, यानी E3 और F3, और एंटर कर दीजिए। और जब कभी ऐसा लगता है कि आपको स्टैटिकल तरीके से जोड़ना अमाउंट को, तो हम इक्वल लिखेंगे। देखना आप कैसे जोड़ूंगा, मैंने लिखा 2000 और प्लस जितने 30,000, 20 और 30 आप ऐसे जोड़ सकते हैं एक्सेल में। जरूरी नहीं आप सेल में लिखें। अब मैंने क्या करा, मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, इनका सम कर दिया डायरेक्ट। इसका फायदा ये है कि सेल को सिलेक्ट करने का फायदा में ये होगा कि आपने मान लो इस सेल में अमाउंट को एडिट कर दिया, अमाउंट आपने बदल दी, आपने कर दिया 5000, तो अपने आप ये चेंज हो जाएगा। पर ये चेंज नहीं होगा, इसको क्या है, आपको डबल क्लिक करके पहले एडिट मोड में लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको अमाउंट दोबारा चेंज करनी पड़ेगी। जैसे आप इसमें 50,000 जोड़ना चाहते हैं, ये तभी इसमें हम बदल पाएंगे। ये स्टैटिक है, और ये हम जो कराए ये डायनेमिक है। आप अमाउंट को यहाँ चेंज कर दीजिए, अपने आप ये जो सम है ये अपने आप चेंज हो जाएगा। दोबारा देखते हैं एक बार, यहाँ पे मैंने 10,000 राइट कर दिया और आप एंटर जैसे ही करेंगे तो देखिए 15,000 हो गया, नहीं हो गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूं तो सबका सम आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार फॉर्मूला नीचे क्या है, मतलब एक बार लगा दिया है। तो जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा ना, ऊपर जो फॉर्मूला लगा हुआ है वो इन सेल पर अपना आप अप्लाई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। तो आप देखें, इसे नीचे में ड्रैग करूंगा, सबका सम आ जाएगा आपके सामने। अब ये चेक करने के लिए कि कौन कौन सा जो सम है वो आ रहा है, किस किस सेल को जोड़ के आ रहा है, आप पहले कर लें इस रेंज को सेलेक्ट, और कीबोर्ड से ना फंक्शन की F2 दबानी है सबको, और एंटर करते हुए चलना है। तो फंक्शन की F2, तो इसका सम हुआ पहले, फिर एंटर करा हमने, फिर F2 फंक्शन की, देखो नीचे भी अब इनका सम हुआ, फिर फंक्शन की F2, फंक्शन की F2। जब भी इसकी टेस्टिंग करनी हो ना फार्मूले की, वे कहाँ कहाँ किस किस सेल पे वो लगा हुआ है, पहले आप उस रेंज को कर लें सेलेक्ट, F2 करते जाएं कीबोर्ड से, क्योंकि F2 क्या करता है, सेल को एडिट मोड में लाता है, और एंटर क्या करता है, नीचे सेल को नीचे ड्रैग कर देता है, मतलब नीचे वाले सेल पे खिसक जाता है। और मैं बाहर क्लिक कर दूंगा तो फिर इसमें कोई वर्क नहीं होगा इस तरीके से। तो ये हमने टेस्ट कर लिया, क्योंकि ये ना रिलेटिव रेफरेंस होता है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एब्सोल्यूट रेफरेंस, सेल रेफरेंस, वो क्या होते हैं। ये रिलेटिव है, क्यों? क्योंकि जब आप नीचे फार्मूले को ड्रैग करते हो ना, तो वो क्या करता है, जो इस सेल पे फार्मूला लगा हुआ है वो नीचे खिसक जाता है। अब मान के चलो बाई चांस यहाँ कोई अमाउंट नहीं है, अब मैं इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर रहा हूं, समझना कंसेप्ट को। फिर से मैं F2 करूंगा, एंटर करूंगा, आप देखो नीचे खिसक गई ना वो जगह ऑटोमेटिक ही, यहाँ अमाउंट तो कुछ है ही नहीं। और जैसे मैं यहाँ पे अमाउंट अब एंटर कर देता हूं तो इनका सम अपना आप आता रहेगा जुड़ के। क्यों? रिलेटिव सेल रेफरेंस अप्लाई हो गया नीचे, ऊपर जो आपने फार्मूला अप्लाई करा है वो नीचे भी खिसक गया है, खिसक ही तो रहा है नीचे वो। तो अब हम यहाँ पे अब जोड़ते रहिए, ये सम निकल के आ जाएगा आपके सामने। तो ये तो है नॉर्मल कैलकुलेशन जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते ही करते हैं। सम तो चलता है, माइनस भी करना पड़ता है, कई बार एवरेज निकालनी पड़ती है, डिवाइड करना पड़ता है। अब मुझे अलग अलग सेल में मेरे पास संख्याएं, उनका जोड़ हम कैसे करें वो देखते हैं। मैं इक्वल लिखा, इक्वल साइन सबसे पहले लगाएंगे। जैसे मान मुझे इसका सम चाहिए, आप इसे सीधा सेलेक्ट कर लीजिए माउस के द्वारा, प्लस लगाएंगे, मुझे इसका सम चाहिए, फिर प्लस दबाया, फिर मुझे इसका सम चाहिए, और एंटर कर दीजिए। आपके सामने इन तीनों संख्याओं का सम निकल के आ जाएगा। देखो वो जैसे आप इस एडिट मोड में लाओगे ना सेल को, तो क्या होगा, वो अपना उन सेलों को हाईलाइट कर देगा कि ये किस किस सेलों को इसके अंदर जोड़ा गया है।
तो इस तरीके से ना आप यहाँ पे सम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ फार्मूले के द्वारा करना। अब मान लो आपके पास यूनिट है, आप स्टॉक मेंटेन करते हैं, हमारे पास कोई बुक का स्टॉक है, यूनिट तो हमारे पास जैसे मान लो 2000 यूनिट्स है, आपने यूनिट यहाँ पे सेल कर दी है, सेल यूनिट आपने यहाँ दिखा दिया। अब मान के चलो आपके पास जो स्टॉक था, एक होता रिमेनिंग स्टॉक कितना बच रहा है, रिमेनिंग कितना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारी यूनिट सेल हुई, जैसे हम मान के चले हमारे पास से 200 प्रोडक्ट सेल हो गए, तो इसको ना इक्वल करके इसमें से इसे माइनस कर दो। इसमें से क्या करेंगे, इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो निकल के आ जाएगा, वो निकल जाएगा हमारे सामने। अब और ज्यादा अमाउंट सेल हुई, जैसे अगली डेट को कोई और सेल हो गई आपकी, तो फिर आपको यहाँ डेट वाइज ना कॉलम लेने पड़ेंगे ऊपर। या तो ऐसा है कि आप 1 2 3 4 5 पूरे मंथ का रिकॉर्ड बना दें और डे बाय डे आप उसमें सेल करते रहें, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो अगली सेल हुई, अगली यूनिट आपने सेल कर दिया, जैसे मान लो आपने 200 और सेल हो गए, तो ये माइनस कैसे हो, तो इसी फार्मूले में मैं क्या करूंगा, माइनस एक और लगा दूंगा, ये वाली माइनस कर दूंगा मैं, तो ये अपना अपना माइनस कर देगा, 19,600 आ गया, क्योंकि जब हमारे 400 घटा इसमें से तो 19,600 ही बचेगा आपका। प्लस के हमारे पास फंक्शन है प्री डिफाइन पहले से, मैं आगे कराऊंगा क्लास में। माइनस का कोई फार्मूला फंक्शंस नहीं है, ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। माइनस का कोई फंक्शन फार्मूला फंक्शन नहीं होता है, फार्मूला होता है, जैसा अब मैं मैनुअली कर पा रहा हूँ। परसेंटेज का भी नहीं होता है और ना ही डिवाइड का होता है एक्सेल के अंदर, बाकी सबके फंक्शन पहले से दे रखे हैं हमें। अब हम आते हैं डिवाइड ऑपरेटर पे। अब डिवाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, जैसे आपको एवरेज निकालनी है भाई, जैसे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चले इधर, जैसे हमारे पास क्या है, स्टूडेंट ने का रिजल्ट आया है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मान लो स्टूडेंट ने 500 में से 450 नंबर प्राप्त किए। आप क्या करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, आप उसे 5 से डिवाइड करते हो ना, कितनी एवरेज आई निकल के, तो डिवाइड ही करते हो उसे, सिंपल 5 से कर दीजिए, ये आपकी एवरेज आ गई 91। तो इस तरीके से ना फिर एवरेज भी निकाल सकते हैं, वहां पे डिवाइड ही काम करता है। जैसे आपके पास कुछ अमाउंट है, आपके पास जैसे आपने 10 बंदों से 12 बंदों से काम कराया और आपके पास उनको तय हुआ कि आपको उनको जो है इतने रुपए देने, तो ये पता लगाने के लिए कि पर बंदे पे कितना पैसा जाएगा, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए, इसको सिलेक्ट करके और डिवाइड से मिला के आप 12 से डिवाइड कर दो, तो प्रत्येक व्यक्ति पे जो है ना 2209 पॉइंट इतने पैसे जाएंगे, ये उस चीज का हिसाब लगाने के लिए। ठीक है, अब आपको ये पता लगाना है कि आपने महीने में दूध के जो पैसे दिए हैं, आपने 1800 रुपये पे करे, कितने दिन के, महीने के। तो आपको ये पता लगाना है कि एक दिन की अमाउंट कितनी है उसमें, तो क्या करेंगे, उसको हम 30 से डिवाइड कर देंगे। अगर 31 31 से कर देंगे, अगर 30 तो 30 से कर देंगे, तो इक्वल लिखेंगे और इसे क्या करेंगे हम 30 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि 60 पर केजी के हिसाब से मेरा जो है डेली का जो है मिल्क आ रहा है हमारे पास, जो परचेज करते हैं नॉर्मली। तो ऐसी कैलकुलेशन आप एक्सेल में भी कर सकते हो। एक्सेल कैलकुलेशन के लिए इतना जबरदस्त हमारे पास यहाँ ऑपरेशंस का यूज करके ना, वहाँ पे प्लस माइनस डिवाइड, अभी हम आगे वाली क्लासों में जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज मतलब होता है कि जैसे आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप कैलकुलेशन करते हो भाई, आपके पास यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है। अब प्रिंसिपल माने क्या, मूलधन। भाई जैसे 50,000 रुपये आपने किसी से ब्याज पैसा लिया है और उसका जो रेट है, तो परसेंटेज देखना मैं कैसे बनाऊंगा। परसेंटेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे 2% के हिसाब से लिया, 10% के हिसाब से लिया, आपने 9% के हिसाब से लिया है, तो जैसे मैं 5% लेके चलता हूं, तो 5 को आप डिवाइड कर दीजिए कितने से, 100 से, तो ये ना परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको दिखाई इस तरीके से देगा ये, तो इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो नंबर पे जाएं, सीधा इस पर क्लिक कर दें, देखें 5% बन गया। परसेंटेज मतलब क्या है कि 5/100 है इसके अंदर,
और एक तरीका और भी है हमारे पास, मैं कंट्रोल जेड से बैक करता हूं तो कंट्रोल 1 करके भी ना आप इसे नंबर पे आके आप यहाँ परसेंटेज में क्लिक कर देंगे ना, तो ये अपने आप ही ना परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, देखिए। और दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधा इसे डिलीट करके ना कीबोर्ड से ही टाइप कर दो, जैसे 5 शिफ्ट के साथ परसेंटेज लगा दीजिए सिंबल, वो अपना बदल जाएगा। एक बार दोबारा देखते हैं फिर से, मैं इसकी फॉर्मेटिंग को यहां से हटा देता हूं, डिलीट कर दिया हमने। तो हम कीबोर्ड से कैसे परसेंटेज बनाएं भाई, इक्वल नहीं लिखना है, क्या करना है बस, जैसे 4% है, 4.5% है, तो शिफ्ट के साथ आप परसेंटेज दबा दीजिए। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी इसके बटे 100 है, इसका भी बटे 100 है। अगर जीरो घटानी बढ़ानी है तो आप यहां से जीरो को नंबर पे जाके घटा बढ़ा सकते हो, जैसे 5% में कन्वर्ट कर दिया हमने सीधा। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है 10 साल के लिए, तो फॉर्मूला पता है आपको एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P गुना R गुना T अपॉन 100, यही तो होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। भाई आपने लिखा इक्वल, प्रिंसिपल सेलेक्ट कर लिया, मल्टीप्लाई लगाना है, अब ध्यान देना, अब यहां मल्टीप्लाई सिंबल वर्क करेगा, तो P गुना स्टार जैसे बोलते हैं हम, तो यहां पे अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसके बटे ऑलरेडी 100 तो लगा हुआ है पहले से ही, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर 10 और एंटर कर दीजिए। आपको 10 साल का जो ब्याज देना है कितना बना, वो 22,500 बन गया। टोटल अमाउंट कितनी पे करनी है भाई, 50,000 तो ये है ही है, प्लस इसमें ये कर दीजिए, तो 72,500 रुपये आपको पे करने हैं टोटल। ये तो हमने इंटरेस्ट निकाला है, जो इसका इंटरेस्ट बना है हमारे पैसे पे। अगर हम क्या करें, मान लो आपसे बोला जाए कि आपको 10 महीने का निकालना है, तो हम बात करते हैं मंथ की, 10 मंथ का, तो क्या करेंगे, जो ये 10 है ना, जहां पे 10 हमने सिलेक्ट कर रखा है, एक बार दोबारा देखते हैं, इधर निकालते हैं इस वाले। अब हम बात कर रहे हैं 10 मंथ्स की, मंथ्स, और वो भी 10 मंथ्स का। तो यहां पे लगाएंगे इक्वल, सिलेक्ट करेंगे क्या, प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई, स्टार लगाएंगे, वही 5% मल्टीप्लाई। अब इसके बटे आपको ना 12 करना होगा, ध्यान दो, जहां मंथ की बात होती है वहां 1200 से डिवाइड कर दीजिए। आपका 6 महीने का जो ब्याज है 5% के हिसाब से, तो 10 महीने का 1875 रुपये बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं डेज की, कितने डेज की, जैसे आपने पैसा लिया है कि हमें 80 दिन के लिए रुपए दे दीजिए, 50,000 रुपये 5% के रेट के हिसाब से। तो इस तरह कैलकुलेशन जो आप करेंगे तो क्या करना है भाई, 50,000 को सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर से स्टार, और इसके बटे आपको 365 कर देना है। अगर लीप ईयर है तो 366 कर देंगे, और वैसे है तो अधिकतर तो हम 365 ही यूज करके चलते हैं। तो देखिए 80 दिन का जो ब्याज बना है वो आपका बना है 493 पॉइंट इतने कुछ समथिंग, मतलब डेसिमल में आ रहा है। तो डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर आएंगे और डेसिमल पार्ट्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो 493 रुपये हमारे बने हुए हैं। तो अगर ये डेसिमल लेना है, जैसे 1 कुछ पैसे भी बन रहे हैं, तो इसे राउंड ऑफ करने के लिए हम इसे ना डेसिमल पार्ट को हटा ही देते हैं, यहाँ से हटता है डेसिमल, यहीं से बढ़ेगा भी डेसिमल पार्ट और यहीं से ऊपर से घटता है। ये बहुत काम का ऑप्शन है, बहुत काम आता है। तो जहाँ पे डेसिमल आ जाता है वहाँ पे ये ऑप्शन आपका ना काम करेगा ही करेगा। तो हमने अभी प्लस सीख लिया है, प्लस कैसे काम कर रहा है, माइनस हमने देख लिया है, डिवाइड भी हमने समझा है प्रैक्टिकल तरीके से। भाई स्टूडेंट ने मार्क्स प्राप्त करें तो उसे हम कैसे 5 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज मैंने आपको इसमें सिखा दिया है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे वर्क करेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने लिखा नहीं है इधर, तो मैं मल्टीप्लाई इधर स्टार में इधर लगा देता हूँ, जो कि हमारा मल्टीप्लाई का वर्क करेगा। पहले इसको देखेंगे जो नॉर्मल वाले हैं, अभी ये ग्रेटर देन लेस देन अभी यूज नहीं होंगे, मैं इनको आगे बताऊंगा ये कैसे चलते हैं। मल्टीपल, सपोज करो मैं अभी का एग्जांपल दे रहा था आपको कि आपने मिल्क आप पर डे लेके आते हो, जैसे कि पर किलोग्राम का हिसाब 60 रुपए या फिर पर किलोग्राम के हिसाब 70 रुपीज है। और हम क्या करते हैं डे बाई डे वो नोट करते हुए चले जाते हैं। जैसे मान लो ये डे 1 आया है तो यहाँ 1 लिख दिया और इसी को नीचे हम ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल दबा के आप देखना अगला नंबर लाने के लिए कीबोर्ड से ना आप कंट्रोल की दबा के रखें, और जब इस तरह का प्लस सिंबल आए उसे ड्रैग कर दीजिए। जैसे मान लो मुझे 30 डे का निकालना है, कंट्रोल जेड से बैक करता हूं मैं, मुझे चाहिए 30 डे का,
तो 30 को हम क्या नीचे ड्रैग कर देंगे, और ये इतना जो डेली है इसे डबल क्लिक कर दो, पर डे का सेम रहेगा, 70 रुपये के हिसाब से आ रहा है। अब मुझे इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक तरीका तो ये है कि आप इनका ना पहले अलग अलग सबका मल्टीप्लाई कर ले, इक्वल लिखा, ये मल्टीप्लाई ये, और एंटर कर दीजिए। बट दिक्कत कहां जाएगी, क्योंकि 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, है ना, 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। या तो यहाँ ऐसा है कि हम वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे इस तरीके से हम यूज करें, तो सीधा सा हिसाब है इसका। चलो ये तो मैंने कैलकुलेशन बताई है कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये तो आप कर लेंगे नॉर्मल तरीके से, परंतु हमारी जो बात हो रही है वो हो रही है 30 दिन की। तो सीधा सीधा पता क्या करेंगे आप, यहीं के ही ना इक्वल करके इसे 70 को क्या है 30 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 31 का हिसाब है तो 31 का 2170 रुपये आपको पे करने टोटल। तो इस तरीके से ना मल्टीप्लाई तब हम यूज करते हैं, जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे मान लो भाई एक प्रोडक्ट का प्राइस, जैसे यूनिट है हमारे पास, कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, क्या है कोई प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट क्या है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है हमारे पास, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, तो इनका ना हमें अमाउंट दे रखा है। अब यहाँ पे है कि ये यूनिट कुछ सेल हुई है, यहाँ पे है यूनिट प्राइस, आपका यूनिट प्राइस है। जैसे मान लो इसका प्राइस है 2000, माउस का प्राइस है 200, और जॉयस्टिक का प्राइस है 5000, प्रिंटर का प्राइस है 6000, प्रोजेक्टर का प्राइस है 50000। तो यहाँ पे ये यूनिट कुछ सेल हुई है आपकी, यूनिट सेल कितनी यूनिट, जैसे ये 5 लीजिए, ये 1 2 3 1 5 10, तो इनका हमें टोटल निकालना है। तो क्या करेंगे, हम इधर टोटल लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सा इक्वल करके इसमें प्लस कर देंगे, प्लस नहीं करेंगे, हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे नीचे क्या करेंगे, हम ड्रैग कर देंगे, तो इन सब का जो है हमारे पास सम निकल के आ गया है। और मुझे इन सब का टोटल चाहिए, अब ये तो आ गया, अब मुझे इन सब का टोटल चाहिए, तो इन सब का टोटल निकालने के लिए आपको ना ऊपर एक एडिटिंग में सिग्मा साइन दे रखा है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इन सब का सम 1 सेकंड में निकल के आ जाएगा आपके सामने। तो इस तरीके से ना आज आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, एवरेज, ये आज आप करके देखेंगे इसमें, क्योंकि आज हमने प्लस सीखा है, माइनस सीखा है, डिवाइड, परसेंटेज, और हमने क्या सीखा है, मल्टीप्लाई, और एक और देख लीजिए कैरेट, ये वाला ऑप्शन कैसे काम करता है। आप पावर निकालते हो, जैसे भाई हमने इक्वल लगाया, जैसे 2 की पावर निकालनी, तो आप ना कैरेट लगा दीजिए इधर, जैसे आपको इसको 3 टाइम करना है, क्यूब निकालना है, तो 8 आ जाएगा आंसर। जो ये कैरेट ने ये पावर निकालने का वर्क करता है एक्सेल के अंदर। अगर मैं एक्सेल की बात करूं, दोबारा देखते हैं एक बार फिर से, 3 और कैरेट 8 टाइम, तो ये आप मल्टीप्लाई करते हो, इसकी पावर जनरेट कर देगा। इस तरीके से आप ना कैरेट ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं।